हम बदले तो ये जन बदलेगा, जब जन बदले तो ये जगत बदलेगा। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों से जुड़ी ये पंक्तियाँ लोगों के नजरिए पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, जो खुद को बिना बदले समाज को बदलने चलते हैं। दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि दृष्टि यानी नजरिया बदलने से ही इस सृष्टि में बदलाव लाया जा सकता है। लैला और मजनू की कहानी पर बात करने वाले अधिकतर लोग लैला को ज्यादा खूबसूरत नहीं मानते। उनकी नजरों में लैला ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि लैला किसी इंसान की नजरों में भले ही कम सुंदर हो, लेकिन मजनू के नजरिए से उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। सुने कि लैला मंजनू का नाम सुना है ना? लैला मंजनू बहुत सुंदर नहीं था। हम लोग बचपन में गांव में नाच आता था, उसमें पाठ खेलता था लैला मंजनू का। अब तो भी गायब हो गया लैला मंजनू का। लोग कहते हैं कि लैला बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन मंजनू की आंखों से तो देखो, वह उसका आंख होना चाहिए। तो तुम्हारा जो है आंख बदल जाना चाहिए। जब आपकी नजर बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, तो सृष्टि बदल जाएगी। आपकी दृष्टि में हर समय गोविंद की बात होने लगेगी, राम की बात होने लगेगी, सृष्टि बदल गई। तो देखो, मीरा के मन में हरदम वह गोविंद बसता था। मीरा कुछ कारण बस छोड़कर चली गई वृंदावन। वृंदावन में एक पुजारी अपने यहां रख लिया उसको भोजन बनाने का। कुछ काम करेगा तब ना भोजन मिलेगा। इस तरह से कहीं 3 दिन मिलता है। किसी आश्रम का नियम है बस ओनली 3 days रखिए, चौथा दिन काम में लगा दो। हटाया नहीं जाता है, भगाया नहीं जाता है। बस आश्रम में किसी को भगाया नहीं जाता है। अब कहता है कि हम हमारे परिवार का हो गया तो हमारे साथ काम कर, जो आश्रम का काम है वो काम कर, जो भी काम हो। उसको मीरा को काम में लगाया गया। पूछा कि अब प्रसाद बनाना जानती हो? अब बताओ, वह राज रानी इन चक्र रही थी ना, चित्तौड़गढ़ की रानी है। अभी चित्तौड़गढ़ का किला हम देखने गए थे, लेकिन वह नहीं कही। जो बड़े घर के लोग आते हैं कोई नहीं कहे हाँ मैं करता हूं। बुद्ध कभी नहीं कहे काम। जितने हम देखते हैं चिरकुट लोग आते हैं, ये काम जानते हैं ना, हम तो किए ही नहीं। और कहा किया रे, वो हम देखते हैं यह काम किया है तो ना हम नहीं जानते। खाना जानते हैं तो हाँ है ना जी। लैला मजनू और मीरा की कहानी के बाद सद्गुरु एक गुरु और उनके 2 शिष्यों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि समझदार इंसान का नजरिया मूर्खों के बीच रहकर भी नहीं बदलता। यदि उसकी दृष्टि समाज में परिवर्तन लाने की हो तो वो मूर्खों के बीच रहकर भी समाज में बदलाव ला देगा। एक गुरुजी के 2 चेला मिल गए थे। देखो वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही थी। कहे कि बेचा आज वर्षा हो रहा है ना, भगवान का प्रसाद बनाना है ना। कहा कि हाँ गुरुजी। एक कहा गुरुजी हम जो आप पाठ दिए है ना जाप करने का, अभी आधे हुआ, आधा जप हुआ, पूरा कर लेना। कहा कि अच्छा जाप पूरा नहीं हुआ है बच्चा, तो नाच कर लो। कहा कि दिन दूसरा सुना कि अब तो हमको पड़ेगा काम। कहा कि अरे भाई तुम भी नहीं किया, हम तो कुछ नहीं किए, तू तो आधा कर लिया, हमारे तो पूरे बाकी है, अभी हम शुरू किए हैं 1 माला। तो दिन भर इधर उधर थे। गुरुजी समझ गए कि दोनों चेला। गुरुजी अपना प्रसाद बनाए। जब प्रसाद तैयार हो गया तो कहा कि अरे बच्चा जरा तुलसी दल डालेगा। कहा कि तुलसी कैसा होता है गुरुजी? मिर्चा का पेड़वा है, उसी का हम तुर लें पतिया। तो कहा कि
दूसरा चेला कहा कि तो मार गया दम हमको पड़ेगा। कहा अरे पागल, तुलसी को मरीचा को तुलसी दल थोड़े कहते हैं, तब हाँ लौकिया नहीं है, फरा जो है लौकिया तुर लिया उसी को तुलसी दल कहते हैं। गुरु जी कहे कि समझ गए बच्चा। तुलसी दल लाए, भोग वोग लगा दिए। अब कहे प्रसाद भोग लगा दिए हैं बच्चा, हम तन जा रहे हैं, देखो खेत में पानी उनी बह रहा है, तन पान होना में, तू लोग अपना प्रसाद पा लेना। कहा गुरु जी कहा ठीक है गुरु जी, आपका 2 बात पहले उल्लंघन कर दिए हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम ना है गुरु जी, अब आपका बात उल्लंघन हम नहीं कर सकते। उठा अपना दोनों जाकर सब खा पी गया, बर्तन उलट कर रख दिया। गुरु जी आए, कहा कि बच्चा खा लिया? तो हाँ गुरु जी हम लोग सो रहे हैं। कहा कि आए कि हमारे लिए कुछ नहीं रखा है? कहा कि गुरु जी वर्षा में वृद्ध सुने हैं ना, आप कह रहे थे कि बूढ़े लोगों को पेट खराब हो जाता है खाने से, तो आप हमारे गुरु हैं, आपका हम लोग चिंता नहीं करते हैं, पेट खराब होने देंगे? कहेगी अच्छा बच्चा ठीक है। क्या करें गुरु जी? तो देखो ऐसे भी गुरु जी मिल जाते हैं चेला जी। यहां कह रहे हैं कि सुमिरन में विश्राम मत करो, विश्राम। तो दोस्तों, ये दृष्टि से कैसे बदलें सृष्टि अर्थात लोगों के नजरिए को लेकर सदगुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही सदगुरु के पथदर्शक उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।